बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर अब से थोड़ी देर पहले वर्ल्ड कप का एक ऐसा मैच अपने इख्तिताम को पहुंचा जो शायद इससे पहले कभी भी किसी ने ऐसे मैच का ऐसी खूबसूरत बैटिंग डिस्प्ले का जो है वो अमली मुजाहरा नहीं देखा होगा। वॉट एंड पेंटिंग विच वॉज पोर्ट्रेड बाय ग्लेन मैक्सवेल, क्या जबरदस्त जो पेंटिंग यहाँ पे उन्होंने सजाई है और क्या उन्होंने कैनवस पर रंग बिखेरे अपनी बैटिंग से। आज उन्होंने न सिर्फ कई रिकॉर्ड तहस कर दिए बल्कि साथ साथ आज क्रिकेट से जुड़ी कई बातों को भी उन्होंने गलत साबित कर दिया। 91 था स्कोर के जब मैक्सवेल और उनके जो कप्तान है पैट कमिंस यकजा हुए। उसके बाद 202 रन की पार्टनरशिप रही जो 8वीं विकेट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। इसके अलावा वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी इंफरादी इनिंग का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया ग्लेन मैक्सवेल ने जब जिम्बाब्वे के खिलाफ जो कपिल देव ने 175 रन की इनिंग खेली थी 1983 के वर्ल्ड कप में, उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया। इसके साथ साथ आज जो है वो ईशान किशन के बाद जो फास्टेस्ट 100 डबल 100 करने वालों में शुमार हो गए कि जहां पे 126 गेंदों पे ईशान किशन ने अपनी फास्टेस्ट डबल सेंचुरी की थी और उसके बाद फिर ग्लेन मैक्सवेल ने भी एक बड़ी जबरदस्त डबल सेंचुरी स्कोर की। इसके साथ साथ इब्राहिम ज़ादरान भी जो है वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाने वाले चौथे यंगेस्ट प्लेयर बन गए और पहले अफगानी प्लेयर बन गए कि जिन्होंने वर्ल्ड कप में सेंचुरी स्कोर की। बहुत सारे रिकॉर्ड थे यहाँ पर कि जो आज इस मैच में हुए, लेकिन जिसने इस मैच को देखा है उसने इससे पहले, आई अश्योर यू कि इससे पहले कभी किसी ने इतना खूबसूरत बैटिंग डिस्प्ले नहीं देखा होगा कि जहां पर ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस अफगानिस्तान ये मैच हो गया। आज किस्मत की देवी भी जो थी वो ग्लेन मैक्सवेल पे मेहरबान थी। दो उनके कैचेस छूटे, फिर एलबीडब्ल्यू पे उनका रिव्यू जो था वो खत्म हुआ। 2 से 3 मरतबा एडम जंपा ग्राउंड में आते आते रह गए, लेकिन जिस तरह से बैटिंग की है ग्लेन मैक्सवेल ने सब कुछ उन्होंने तहस नहस करके कर दिया। और जो इंग्लिश का मकूला है कि He came, he saw and he conquered, वो आया, उसने देखा और उसने फतह कर लिया। इस मकूले पे पूरे उतरे ग्लेन मैक्सवेल एंड he snatched the victory from the defeat of the jaws, कि जनाब जो शिकस्त के जबड़ों से उन्होंने जो है वो विक्ट्री जो है वो छीन ली है। आज इस मैच को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है हमारे बहुत ही अपने कमर ज़ैफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? थैंक यू वेरी मच अली। ज़बरदस्त मैच रहा। 128 रन की 201 रन, जहां पर यकीनन नामुमकिन था और अफगानिस्तान एक और रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रहा था कि पाकिस्तान को मारा, इंग्लैंड को मारा, फिर ऑस्ट्रेलिया को। आज का मैच अफगानिस्तान जीत जाता तो इनको वर्ल्ड कप देकर बोलते कि भाई तुम घर जाओ, ठीक है, तुम जीत गए वर्ल्ड कप, तुम्हारा वर्ल्ड कप खत्म होगा। और एक टांग पे डिसेबल क्रिकेट आज जो, मतलब डिसेबल में भी इतना कोई नहीं मारता होगा जितना आज मैक्सवेल ने एक टांग पे खड़े होकर मारा है। आखिरी के 80 रन जो है उसके, वो तो रिमार्केबल है। उसको क्रैम्प भी आया, एक्टिंग भी करी उसने आज, ठीक है। पता नहीं क्रैम्प तो आधी एक्टिंग थी, आधे क्रैम्प थे, लेकिन इस तरह एफए भाई ने भी कहा कि एक टांग पे खड़े होकर जो इसने जो है वो रन स्कोर कर दिया। इससे पहले मुर्गे की एक टांग मशहूर थी, अब इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल की एक टांग मशहूर हो जाएगी। मकूला भी उन्होंने आज चेंज कर दिया। एंड मजा आया जबरदस्त बैटिंग देखने का। बिल्कुल जनाब, इट वाज, वो क्या कहते हैं ना, सारे फिक्रे, अनबिलीवेबल इनसेन इनिंग थी। आप इससे पहले हम रिजवान की तारीफ करते थे, तब भी हम ये कहते थे पता नहीं कुछ ड्रामे हैं, कुछ हकीकत है, लेकिन आज जैसा मैक्सवेल ने खेला है वो जो इनिंग थी, बल्कि काफी सारी जो हिस्ट्री की इनिंग्स थी कि जिन्हें हम याद किया करते थे, आज वो सारी फीकी हो गई। और यही वो मैक्सवेल हैं जो कि इससे पहले इसलिए मैच नहीं लास्ट खेले थे कि उनका जो सर था उस पर चोट लग गई थी जी। तो आज जो थे उन्होंने अफगानियों के सर घुमा दिए जब वो आए अपनी इनिंग के जरिए से। नजर आए वो अली 89 for 7 और हमने 91 for 7 सर। हाँ, 89 for 7 सातवां जो गया 89 पे गया, उसके बाद हम निकल गए बाहर। मैच देखने हमने वो बचा गया। अब मैक्सवेल इतना थोड़ी मार लेगा कोई यार, बताओ, इंसान है कोई, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल इंसेन, जैसे ये कह रही है एन इंसेन इनिंग थी उसकी। बिल्कुल उसने आज अफगानिस्तान की बॉलिंग हल्की नहीं है भाई, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर। और जब हम इस स्टूडियो में मिस भी कर रहे हैं मोहसिन भाई को, और एक क्रिकेटर से हम जानेंगे इस जबरदस्त क्रिकेटिंग इनिंग के बारे में। मोहसिन हसन खान साहब लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन भाई, हम सब ने बड़ा एंजॉय किया इस इनिंग को। आपने बतौर बैट्समैन कितना इस इनिंग को एंजॉय किया और किस तरह से इस इनिंग को आप एनालाइज करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कमाल का मैच हुआ है। ये वो मैचेस में से है कि जो बहुत अरसे के बाद कभी देखने में मिलता है। और यहाँ एक तो मैं अफगानिस्तान को बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा कि जिस तरह उन्होंने क्रिकेट के लिए जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी उन्होंने। लेकिन यहाँ एक और चीज़ तो मैं, जैसे हम बाद में आप भी हम सब कहते हैं कि जो फाइटिंग स्पिरिट है ऑस्ट्रेलिया की, हारा हुआ मैच 100 कुछ के पर 7 आउट, और इतना बड़ा सामने टारगेट, और वो एक अकेले आदमी ने खड़े होके जो लंगड़ा भी रहा था, और उसने एक टांग पे ऑलमोस्ट खड़े होके एक तो अपना इंडिविजुअल स्कोर किया। लेकिन इंडिविजुअल स्कोर मैटर जब करता है जब टीम को फायदा पहुंचे। तो
उसके बाद कमाल की इनिंग्स खेल गया है। आई थिंक प्रोबेबली लाइफ टाइम जिसके अचीवमेंट्स कहते हैं आप उसमें से। तो एक ऐसा मैच हुआ कि जो इतना ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे उसने लिए, लेकिन टू स्टार्ट विद लाइक आई सेड अली, मैं अफगानिस्तान को बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा यहाँ। जिस तरह की वो क्रिकेट खेले हैं, क्या उन्होंने एक शो किया कि जैसा लग रहा था कि जैसे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है और ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान की नए टीम है जो इंटरनेशनल सीन पे आई है। तो ऑल टुगेदर फिर उसके बाद इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी जो हुए, मैच तो बहुत इंजॉयबल था। बट लाइक आई सेड कि अली ऐसे मैचेस बहुत से टूर्नामेंट में एक कोई ऐसा मैच हो जाता है या दो हो जाते हैं मुश्किल से, तो लेकिन ये आई थिंक प्रोबेबली द मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ द मैच ऑफ द टूर्नामेंट सो फार। ठीक है। अच्छा मोहसिन भाई, हम बहुत बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की। आज जिस तरह एक टांग पे इनिंग खड़े होकर खेली है और विदाउट एनी फीट मूवमेंट के स्पिनर को जिस तरह से उन्होंने टैकल किया, शॉर्ट पिचेस को जिस तरह से उन्होंने टैकल किया, जिस तरह से उन्होंने झेला है शॉर्ट पिचेस को। माजी में जो कोचेज होते थे वो दोनों पांव बांध के नेट पे प्रैक्टिस कराते थे। अगर आपने भी ये प्रैक्टिस की होगी, मुझे उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि माजी में ऐसी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कोचेस कराते थे। तो आज हमने उसका सही मायनों में डिस्प्ले देखा कि इस किस्म की प्रैक्टिस का ये फायदा होता है। अली मॉडर्न डे क्रिकेट जो मैंने आपसे प्रोग्राम भी कहा था, मुझे कोई ये समझा दे, मैं चाह रहा हूँ कि कोई मुझे जीनियस ये समझा दे कि मॉडर्न डे क्रिकेट को किससे क्या मिसाल देते हैं। आज मैक्सवेल का हमें पता है कि वो बड़ा जबरदस्त स्ट्राइकर है बॉल का, लेकिन उसने आज जो कमाल की इनिंग्स ये खेली है कि अकेला खड़ा होके, उसके साथ बैट्समैन भी आउट हो गए थे, टेल एंडर्स ने उसका साथ दिया, जिसके ऊपर उसने जाके एक वन सिंगल हेडेड मैच जीत के, और जिसने शॉट्स खेली हैं, शॉट सारी उसने स्लॉग भी नहीं किया है, उसमें जाके उसने मिड विकेट पे, मिड ऑन पे, कवर्स में, हर तरफ उसने शॉट्स खेले। और जब टांग का मुझे अच्छी तरह याद है कि आई थिंक 1979 में या किस में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वसीम राजा को बेचारे को उसको गेंद पे उसका फ्रैक्चर हो गया था पाँव, तो प्लास्टर लगा के वो खेला था। एक टांग पे उसने ऐसी इनिंग्स खेली थी जिसपे प्लास्टर हुआ हुआ था। तो ये तो मुझे पहले तो ये खुदा के वास्ते समझा दो कि मॉडर्न क्रिकेट जो लगे हुए होते हैं, जो कुछ लोग हैं, तो वो क्या है, उनका मतलब क्या है मॉडर्न डे क्रिकेट के। यही क्रिकेट बहुत सी ऐसी इनिंग्स आज से 20 साल पहले लोगों ने खेली हुई है, 25 साल पहले खेली हुई। गैरी सोबर्स ने ऐसी इनिंग्स खेली है, विवियन रिचर्ड ने, हमारे कुछ प्लेयर्स ने। तो ये उससे जब कुछ कहने का नहीं होता है तो मॉडर्न डे क्रिकेट कह दिया। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि मैक्सवेल की भी क्लास है कि वो उसमें इतने कमाल का स्ट्राइकर है बॉल का, और आज उसने शो कर दिया कि वो इतना कमाल का स्ट्राइकर है कि अनफिट होते हुए, लेकिन और वही बात आ गई अली, मेंटल टफनेस। आज उसने दिखाया है पूरी दुनिया को, क्रिकेट की दुनिया को, कि मेंटल टफनेस कितनी तगड़ी चीज होती है। मैं पिछले प्रोग्राम से आपको कह रहा था कि अली अगर देखिए आपके मसल्स बहुत हैं, लेकिन अगर आप मेंटली कमजोर हैं तो आपकी बॉडी बिल्डिंग बेकार हो जाती है। आज उस शख्स ने नॉर्मल भी, उसके कोई ऐसा नहीं है, उसने देखा है कि इंजर्ड भी है लेकिन अकेला कोशिश करता रहा। नो डाउट उसका कैच ड्रॉप हुआ है, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि उसने उसका कैसा फायदा उठाया, और लिटरली लंगड़ाते हुए उसने जो इनिंग्स खेली है, इंडिविजुअल 200 उसने तो कमाल की हुई। लेकिन जो कमाल की बात हुई है कि उसने ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ एम्बैरेसिंग डिफीट से बचाया है, बिकॉज आप अफगानिस्तान को बिल्कुल आउटक्लास कर रही थी। साउथ आउट हो गए थे इनके 100 कुछ पे, मैंने 108 10 या 11 ऐसे स्कोर था। तो मैं तो बल्कि कहीं बाहर जा रहा था, मैं सोचा था दूसरे जगह जब मैं पहुंचूंगा 10-15 मिनट में, तो जब तक तो मैच भी खत्म हो चुका होगा। पता चला वही खेल रहा है, फिर पता चला वही खेल रहा है, फिर पता चला वही खेल रहा है। ये होता है। आई थिंक मैं यहाँ जरूर कहता जाऊंगा अपने यंगस्टर्स को, डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन और एक टीम गेम के अपने मुल्क के लिए उसने किस तरह अपनी इनिंग्स खेली, आई थिंक ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, हमारे साथ मौजूद थे और अपने ख्यालात का इजहार करते सवाल है। इस भाई जो आज जो उन्होंने इनिंग खेली उसमें उन्होंने पूरी जो क्रिकेट की डायमेंशन उनको तब्दील कर दिया, कोचिंग मैनुअल तब्दील कर दिया। फुट मूवमेंट की लोग बात करते हैं कि स्पिनर्स पे कदमों का इस्तेमाल करना चाहिए, सिंगल हैंडेडली शॉट खेलें, कहाँ चली गई वो लो ग्रिप, चली गई जो बल्ले की ग्रिप की बात होती है, बहुत सारी चीजें जो तब्दील कर दिया आज मैक्सवेल ने। देखिए मैक्सवेल ने तो मेरे ख्याल में बता दिया दुनिया को कि भैया वो 40 बॉलों में जो कह रहे थे ना कि मैंने नेदरलैंड पे 100 मारा है, उसको उसने आज डिफाइन कर दिया कि यार ये तो मैंने ज्यादा बॉलें ले गया। मेरे ख्याल में मैक्सवेल ने ग्राउंड का कोई कोना नहीं छोड़ा अपनी टांग की वजह से। उसने ये एक्सक्यूज नहीं दिया कि मैं रिवर्स पे छक्का मारता था, दोनों टांगों में मारता था। उसने एक ही टांग पे खड़े होकर रिवर्स पे 2 छक्के मारे। मैं ये कह रहा हूँ 10 छक्के चौके तो छोड़ ही दें आप, उसने जो मारे होंगे 10 छक्के उसने अकेले ने मारे हैं। कहाँ पर, कहाँ, मैं यही कह रहा हूँ अली कि 144
34 बाउंड्री से हैं। चौके तो मार ही रहा था ना वो, चौके तो सबसे आसान काम था, उसने यूं किया चौका, क्योंकि मैक्सवेल है भाई, वो कोई आम बल्लेबाज नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये अंदाजा लगाइए कि कप्तान ने कितना भरोसा किया हुआ था पैट कमिंस ने उसके ऊपर। 2 दफा आपने बताया कि जैम्पा अगर वो ग्राउंड पर आए, और 1 दफा तो तकरीबन आ ही चुके थे, वो बिल्कुल रोप पे खड़े हुए थे, क्योंकि मैक्सवेल गिरा हुआ था वहां पर। और उसके बाद पैट कमिंस जब खड़ा हुआ तो उसने मैक्सवेल ने उससे कोई बात करी है, और फिर रन्स रह गए थे उस वक्त, 70-72 रन्स रह गए थे। वहां से मैक्सवेल ने, देखें कप्तान का यकीन था, मैक्सवेल को अपनी बैटिंग में यकीन था, साथ-साथ कमिंस को भी मैच में आप देखें जो प्रैक्टिस वो करता हुआ नजर आ रहा था ना पिछले 2 दिन से मैक्सवेल, उसकी कमर का इशू है। और मुझे याद आ गया वो मैक्सवेल को गिरता हुआ देख के शाहिद खान आफरीदी सन 2010 किस तरह से वो तकलीफ बर्दाश्त कर रहे थे और पाकिस्तान के लिए खेले थे। ये बात ठीक है कि यार जब आप कंट्री के लिए सोचते हैं ना, तो आप ये नहीं देखते कि मैं किस नंबर पे आया और कहां से मैं मैच निकाल सकता हूं, ये बिलीव आपके अंदर होता है। मैक्सवेल में था, और मैक्सवेल की फॉर्म वर्ल्ड कप से पहले इंतहाई खराब चली हुई आ रही थी। अगेंस्ट इंडिया भी जो उनके ओडीआई से 3 ओडीआई जो ऑस्ट्रेलिया हारा, उसमें सबसे बड़ी वजह मैक्सवेल की भी थी कि वो वहां पर नाकाम नजर आए। मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप का ये मैच, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की तारीख पे एक धब्बे की तरह लगने वाला था मैच, क्योंकि वो कौम बड़ी कौम है ना क्रिकेट की, तो उन्होंने इसको भी बचाना था, अपनी इंटेग्रिटी पे भी सवाल नहीं उठने देना था कि लोग पूछेंगे तो पैट कमिंस जवाब क्या देगा भाई। तो उसने कम से कम ये यकीन दिलाया मैक्सवेल ने आज के टांग क्या, मेरा सर भी आज अगर कट रहा होगा तो फिर मैं खड़ा हुआ नजर आऊंगा। इससे जबरदस्त इनिंग नहीं हो सकती, और यही मॉडर्न डे क्रिकेट है। मुझ पर मॉडर्न डे क्रिकेट पे आप जितने प्रोग्राम कराने हैं अली, मैं बता दूंगा आपके, मॉडर्न डे क्रिकेट में भैया इंटेंट मैटर करती है, खिलाड़ी की होती होगी किसी जमाने में, मगर ये वाली तो समझ में नहीं आती। ये तो एक्सेप्शनल खेल गया। आप कितने चौके बता रहे हैं? 21 चौके और 10 छक्के, 144 बताइए। अब इसको कौन से, क्या ओल्ड डे क्रिकेट बोलेंगे आप, जहां पर 180 रन के ऊपर पूरी पूरी टीमें मैच हार जाती थी या जीत जाती थी? मतलब इतनी सुस्ती के बच्चा सो के उड़ जाता था, खेल कर वापिस भी आ जाते थे लोग, मैच चल रहा है जी। मतलब यहाँ पे कम से कम वो जो मुंबई में लोग देखने के लिए आए हुए थे, उनको एंटरटेनमेंट तो मिली भैया। 26 ओवर तक अफगानी फैन आपको हंसते खेलते नजर आया, और 26 के बाद जब मैक्सवेल आया तो उसने कम से कम पूरे मुंबई को जगा दिया कि अब जब मैं खड़ा हूं तो मैक्सिमम ही होगा जो होगा। और एक टांग पे इस तरह खेले, रेफरी भाई ने बोला कि एक टांग पे घूम घूम के उधर जो है वो स्ट्रोक खेलें, तो मुझे गाना याद आ गया कि जरा सा घूम लूं मैं, अरे हारे हारे आराम, क्या कहेंगे? इतनी बातें इस पे हो रही हैं मैक्सवेल की इनिंग के ऊपर, और देखें हिस्ट्री इस तरह से क्रिएट की जाती है। आज जदरान ने भी, आपने बताया, इब्राहिम ने जो है वो हिस्ट्री क्रिएट की कि जनाब अफगानिस्तान की जानिब से उन्होंने बना दी सेंचुरी, इन्होंने भी बनाई है। कप्तानी कैसी देखेंगे अफगानिस्तान की, जो कप्तान ने कप्तानी कहीं भी नजर ही नहीं आ रहे थे जब मैक्सवेल जो बैटिंग कर रहे थे। तो देखिए अफगानिस्तान की जो टीम है ना, उनके साथ मसला ये है कि क्योंकि प्रेशर हैंडलिंग उनकी इतनी ज़्यादा नहीं है। जब तक वो जीत रहे थे तो आपने देखा कैसे बस वो लग रहा था अभी मैच ख़त्म हो जाएगा। लकी भी रहे मैक्सवेल कि उनके वो जो कैच से ड्रॉप हो गए, डीआरएस पे फैसला उनके हक में आ गया। हालांकि उससे पहले अगर आप ऑस्ट्रेलिया का एटीट्यूड देखिए ना, तो वो बड़ा ऐसे वो लग रहा था कि मैच जीतने का इरादा उनका नहीं है। पैट कमिंस भी हंस रहे थे, और वो जो स्टार्क ने रिव्यू भी नहीं लिया, वो चले गए, और वो एक सुसाइडल रन आउट भी हो गया। लेकिन यहाँ पे जो उनके कैप्टन की मैं एक तारीफ करूंगी, कल शकीब का वाकया हुआ था, अगर आज शकीब होते वो क्या करते? वो ये करते कि वो जाते अंपायर के पास, वो कहते कि ये बार बार फिजियो आ रहा है, मैच हो रहा है, ये डिस्टर्ब, इससे खेला नहीं जा रहा, इसको बाहर भेजें, और अंपायर को उस वक्त भेजना पड़ता। लेकिन देखिए उन्होंने इस तरह नहीं किया, आराम से मैच हुआ। सो ये होती है एक जेंटलमैन एक्ट दिखाया आज अफगानिस्तान के, जिन पे चले जनाब हम डिस्कस कर रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग को, और बड़ी जबरदस्त कामयाबी हासिल की ऑस्ट्रेलिया ने इस इनिंग की बदौलत, और फाइनल सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और इस जीत से ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के लिए भी उम्मीद की जो है शमें थोड़ी हद तक रोशन हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान अगर इस मैच में अफगानिस्तान जीत जाता तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही हो जाता सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करना। ब्रेक लेकर ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं ग्लेन मैक्सवेल और ऑस्ट्रेलिया की फतह के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान की ज़बरदस्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने, और अब माशाल्लाह डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं, बहुत ही सीनियर और हमारे लिए बहुत ही इंतहाई काबिल एहतराम आलिया रशीद साहबा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम अली, बहुत बहुत शुक्रिया।
आज बड़ी खुशी हो रही है कि आपके तारुफ से पहले डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन लगाना पड़ रहा है, तो कितना एंजॉय कर रही हैं या कितना हॉट वाटर में अपना वो फील कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल एंजॉय कर रही हूँ। हॉट वाटर की कोई बात ही नहीं है। आपको पता है, जिम्मेदारियों से तो कभी नहीं घबराते हम लोग ना। जर्नलिस्ट जो है वो जर्नलिस्ट ही होते हैं। वो हर तरह की सिचुएशन टैकल करना जानते हैं। बस सीख रहे हैं, अभी मैं सीख रही हूँ। चलें ठीक है। चल अब अफजर से बात कर लेते हैं पीसीबी के हवाले से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने वक्त दिया। ये बताइए कि अभी इंजमाम के मामले पे आपके एक बयान को लेकर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, क्योंकि ज़का अशरफ साहब ने ये कहा था कि इंजमाम साहब ने आने से पहले इस्तीफ़ा दिया, और आपने ये कहा कि जी इंजमाम साहब के हवाले से एक किसी हद तक क्लीन चिट दी है रिजवान को भी और इंजमाम को। इस सारे मामले को आप खुद किस तरह से जो है वो बयान फरमाएंगी? नहीं, आप थोड़ा सा सवाल क्लियर कर दीजिए कि आप कह रहे मैं हैं इंजमाम के मामले पे पीसीबी का मौकिफ जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ज़का अशरफ साहब का मौकिफ पहले आया, पीसीबी का मौकिफ आपके जरिए जो सामने आ रहा है वो मैं जानना चाह रहा हूं। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, ये सबको पता है इंजमामुल हक साहब जो हैं उनके बारे में उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। खिलाफ नहीं, क्योंकि मीडिया में ही एक बात ये आई थी और वहीं से ये इनिशिएट हुई, जिसके ऊपर पीसीबी ने ये मुनासिब समझा कि स्टैंड लेना जरूरी है। मगर उनको इंजमामुल हक ने हैरानकुन तौर पर फौरी तौर पर रिजाइन कर दिया। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन फैक्ट फाइंड कमेटी बनाई गई ताकि ये देखा जाए कि वाकई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये कहीं वाकई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो सारे हक़ाइक़ को सामने रख के उसके ऊपर काम ये कमेटी कर रही है। और उसमें फिर आपको मालूम है कि जिस तरह साया ग्रुप है उनके साथ उनकी वो मुंसलिक हैं। उसके बाद फिर जो उनकी याजू की कंपनी यूके वाली है उसमें वो रिजवान के साथ भी पार्टनर है, तलहा के साथ भी पार्टनर हैं। तो ये चीज़ें ऐसी थी कि जब वो नोटिस में आई तो फिर पीसीबी ने सोचा कि नहीं, ये इस पर एतराज़ उठेगा अगर हम इस पर कोई काम नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, बहुत सारा क्रिटिसिज्म इस चीज़ों पे हो रहा है कि वर्ल्ड कप के दौरान बहुत सारी चीज़ें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। लोगों के मुख्तलिफ परसेप्शंस है ना। तो मजबूरी हमारी ये थी कि एक चीज़ अगर उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता तो भी मीडिया ने हमें ये कहना था कि जी चीफ सिलेक्टर इतने कंट्रोवर्शियल बैठे हुए हैं और उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए ज़का अशरफ साहब ने कहा कि नहीं, ये वक्त मुनासिब है कि हम ये कमेटी बनाते हैं। और उन्होंने इंजी को बुलाया था, इंजमामुल हक साहब को, कि आप आए बात करें। इंजी आए भी थे और लेकिन उनकी ज़का अशरफ साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। और हमसे मिले थे, वो सलमान नसीर साहब से मुझसे मिले थे और वो काफ़ी देर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया था। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी अब अगर कोई सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही तो मैं फिर टेलीविज़न पे चला जाता हूँ। तो 5 मिनट के बाद ही उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत कर ली थी टेलीविज़न के चैनल पे। और उसके बाद फिर जो ही कमेटी बनी 10-15 मिनट के अंदर ही तो फिर इंजमाम ने अपना रेजिग्नेशन भेज दिया था। लेकिन उसको बड़ा अप्रिशिएट किया पीसीबी ने, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप भी इत्मीनान से इंडिपेंडेंट होके करें, मेरा कोई प्रेशर ना हो और मैं भी आराम से बैठ के अपना मौक़िफ़ जो है वो ये बताइएगा कि क्या उनका अभी स्टेटस क्या है, कि आइदर ही हैज रिजाइंड और ही इज स्टिल द पार्ट ऑफ द पीसीबी? नहीं, उन्होंने रिजाइन तो कर दिया है, वो उसी दिन ही रिजाइन कर दिया था। लेकिन इसकी दूसरा पहलू ये है ना कि पीसीबी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। रिजाइन एक्सेप्ट करने के बाद ही वो रजिस्टर होता है ना। तो अभी उसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम नहीं चाहते कि इंजमामुल हक जैसे इतने बड़े प्लेयर हैं, इतने अच्छे चीफ सिलेक्टर हैं, आपको पता है वो कब से पीसीबी के साथ उनका ताल्लुक भी है, तो उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से पीसीबी ने इस चीज़ को रखा है कि इंजमाम ने भी अपनी जो रेजिग्नेशन थी उसमें ये लिखा था कि अगर चीज़ें क्लियर होंगी तो मैं दोबारा ज्वाइन कर लूँगा। तो पीसीबी का भी ये ख्याल है कि हम ये तहकीक करते हैं साफ शफाफ हो, इसमें किसी किस्म का कोई ना उनके खिलाफ कोई चीज़ जाए, ना फेवरिज्म हो, सीधी ब्लैक एंड वाइट में चीज़ सामने आए और उसके बाद हम अगर वो क्लियर होंगे तो हम वो वापस आ जाएंगे। ठीक है, मैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तो जब तहकीक करेगी सो करेगी, लेकिन इंजमाम तो अभी खुद कह चुके हैं, मीडिया में भी आके उन्होंने कही ये बात कि मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं, और वेबसाइट के ऊपर भी जब लिखा हुआ है कि इंजमामुल हक डायरेक्टर, रिजवान डायरेक्टर, तो उसके बाद तहकीकाती कमेटी की क्या अहमियत और वक़्त रह जाती है?
नहीं, देखिए इसमें वही बात है कि ये बज़ाहिर ऐसी चीजें लगती हैं, लेकिन जब आप इसमें लीगल टीम बैठती है, जब दूसरी टीमें इसमें बैठ के डिटेल में जाती हैं, तो इसके बहुत सारे पहलू निकलते हैं। मिसाल के तौर पे कि जो याजू है कंपनी, उसमें रिजवान है, तलहा है, जो पार्टनर है इंजमामुल हक के साथ, अगर वो प्लेयर्स मैनेजमेंट का काम नहीं कर रही तो फिर उससे तो कोई कंट्रोडिक्शन नहीं हो रही ना, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, अगर क्योंकि वो काम बकौल इनजी के उन्होंने बताया था कि वो हेलमेट बनाने का या वो जो होता है ना एनिमल फूड होता है, इसका काम जो है वो अमेजोन वगैरह के साथ करते हैं, तो क्रिकेट के इससे रिलेटेड नहीं था वो। तो ये भी देखना जरूरी है, अगर क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी चीज नहीं है तो फिर जाहिर है इसमें कोई पाबंदी नहीं आती। लेकिन जो इशू है वो ये है कि उन्होंने अभी परसों जो प्रोग्राम किया है उसमें टीवी पे उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि साया जो है कंपनी, वो मेरे भी एजेंट है, जैसे कि वो प्लेयर्स को मैनेज करते हैं वैसे ही वो मुझे भी मैनेज करते हैं। तो ये बात पहले इतनी क्लियर नहीं थी, अब ये बात जो है वो आई है सामने। तो और उनके इनफैक्ट उनके लॉयर ने भी अप्रोच किया है पीसीबी को, और वो चाहते हैं कि इंजमाम को बुला के उनसे बात की जाए, पूछा जाए। तो पीसीबी अच्छा मैम, मेरे पास दो मिनट हैं और 3-4 सवाल ऐसे, इस पर आपका इनपुट बड़ा जरूरी है। आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से अलग क्यों हुई? मैं सिर्फ इसलिए हुई अली कि मैं चूंकि मीडिया से जाहिर है मुसलसल रोजाना सबसे बात करनी होती है, और मैं ही अगर वहाँ बैठी हूँ तो वो फिर अजीब सा लगेगा, क्योंकि वो एक प्राइवेसी होती है, सीक्रेसी होती है, उसकी वजह से मैंने मुनासिब नहीं समझा ये बात कि मुझे वहाँ बैठना चाहिए। दूसरा मैम, आपने खुद भी बड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट कवर की है, भी आपकी जिम्मेदारियां, आप टेबल के अब दूसरी तरफ आ गई हैं, तो शायद आप ज्यादा बेहतर बता सकें। अभी कल मैंने शो के अंदर एक तस्वीर चलाई जो पाकिस्तान कप हो रहा है, वहां पे एक मैच रेफरी को अंपायरिंग करनी पड़ी। इतने बड़े डोमेस्टिक टूर्नामेंट में, पाकिस्तान के प्रीमियर टूर्नामेंट में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई रिजर्व अंपायर नहीं था कि अगर कोई वॉशरूम गया अंपायर तो उसकी जगह रिजर्व अंपायर खड़ा कर दे? हाँ बिल्कुल, ये चीजें ऐसी हैं, ये हमने भी नोटिस किया है। इस पे नदीम साहब जो हैं वो आपको पता है डोमेस्टिक को हैंडल कर रहे हैं, उनके नोटिस में भी ये बात लाई गई है कि ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो हमारे पास ऐसा ऑल्टरनेट तो होना चाहिए था। अब वो ज़ाहिर है ह्यूमन रिक्वायरमेंट पे चले गए वो, अगर तो वो मजबूरन उनको वहाँ खड़ा होना पड़ा, मगर ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त। तो मैम इस हवाले से कोई जो भी डोमेस्टिक कम्युनिटी को क्रिकेट को देख रहे हैं उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी होगी कि इतने बड़े टूर्नामेंट में इतनी बात उठी, और क्या आप जीटीवी को क्रेडिट देंगे कि ये बात मीडिया में लेकर आए हम? जी जी बिल्कुल, ये बात तो सोशल मीडिया पे तस्वीर चल रही है, वो 2-3 दिनों से चल रही है, और उस पे नोटिस भी लिया गया है। नदीम साहब जो हैं, नदीम खान साहब, वो आपको पता है डोमेस्टिक क्रिकेट को देख रहे हैं, उनके नोटिस में भी ये बात है, और वो इस सिलसिले में तफसीलात जो है उस पे काम कर रहे हैं, देखना कर रहे हैं, सामने लेके आएंगे। आखिरी सवाल है मेरा, विद ड्यू रिस्पेक्ट के 10 लाख रुपए फखर जमान को कैश का ऐलान किया है ज़का शर्फ साहब ने। ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता। भी टूर्नामेंट जारी है, इनिंग बहुत अच्छी थी, हम सब तारीफ करते हैं, पाकिस्तान को बड़े से बूस्ट मिला, लेकिन ये आपको लगता है कि ये इतनी जल्दी ऐलान करना दुरुस्त था? अगर आज मैक्सवेल अगर पाकिस्तानी प्लेयर होता तो 1 करोड़ रुपए का ऐलान अब तक हो चुका होता। देखिए हमने जो काम करने होते हैं ना, वो आपको भी पता है अली, वो हमने अपने कल्चर के हिसाब से करने होते हैं। हमारी इस वक्त जो टीम की सिचुएशन थी, आप देखिए हम कितने गिरे हुए थे, उसके बाद एक मैच पे सिंगल हैंडेडली फखर ने जिस तरह से एक नई रूह फूंक दी है टीम में भी और कौम में भी, तो मेरा ख्याल है वो डिजर्व करते हैं कि उनको फौरी तौर पे इनाम दिया जाए। ये तो हौसला अफजाई है, इस पर तो तारीफ होनी चाहिए। दुनिया से मुकाबला ना करें, दुनिया की क्रिकेट और हमारा जो कल्चर है इसमें जमीन आसमान का फर्क है। चलिए, एक तरफ हौसला अफजाई है तो दूसरी तरफ उनसे गोशमाली होगी कि जो इससे पहले फखर को नहीं खिला रहे थे। जब वापसी होगी, अभी ऐसी बातें ना करें तो बेहतर है, 11 का मैच होने दें, उसके बाद फिर जब वापसी होगी तो यकीनी तौर पे बहुत सारी चीजें आपको पता है कि हर वर्ल्ड कप के बाद होती हैं, तो वो पूछा जाएगा। थैंक यू सो मच, आपका ताउन हमेशा हमें हासिल रहता है, और आज जरा आपसे दूसरे पहलू के साथ गुफ्तगू, लेकिन हमेशा की तरह आपने बड़े जबरदस्त तरीके से सवाल का सामना भी किया। इस पर ब्रेक लेंगे, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे इफी भाई से और एनू ज़हरा से, इस इनिंग के हवाले से और क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो मैडम आलिया रशीद साहबा ने कहा, उस पर भी डिस्कस करके मिलते एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थी डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहबा, और उन्होंने सवाल आता है कि जवाब दिए, पोजीशन को किसी हद तक क्लियर करने की कोशिश की है। एंड सबसे पहले तो इंजमाम के हवाले से उन्होंने कहा कि इंजमाम ने ये नहीं बताया था कि जो है वो उस कंपनी का जो डायरेक्टर है और सोशल मीडिया पर चीज़ें अलग होती हैं और उसके जो लीगल एक्सपेक्ट हैं वो अलग होते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से आजकल जितना सोशल मीडिया असरअंदाज होना शुरू हो गया, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। आलिया साहिबा ने अभी खुद ही कहा कि सोशल मीडिया पे इतनी बातें आना शुरू हो गई कि फिर हमने टेक्निकल कमेटी बना दी। तो सोशल मीडिया इसका मतलब है असरअंदाज तो हो रहा है। और जहाँ तक इंजमामुल हक साहब का ताल्लुक है, तो देखें, अगर जब कुछ ना कुछ बात होती है तो बात बनती है। स्पेकुलेशंस तो हो रही थी इस तरह की, तो अगर वो अलग हो गए अच्छी बात है। लेकिन अब अगर वो, जैसे कि हमने कल भी ये बात की थी कि अगर वो एक चैनल पर बैठ के ये कहें कि मैंने पाकिस्तान को इतना सर्व किया है, सो मुझे डिफेंड किया जाए, तो जब भी आप कुछ गलत करोगे ये तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। सो इंजमामुल हक साहब ने एक कॉन्फ्लिक्ट थी शो के अंदर कि मैंने पाकिस्तान को इतना सर्व किया, मुझे डिफेंड किया जाए। भाई जब आप करोगे तो आप ही भरोगे ना यार। अली देखिए, ये वो सीट है जो टेंटेड प्लेयर्स के खिलाफ है। यहाँ मोहसिन हसन खान बैठते हैं और इस तरह के कई पाकिस्तानी आपके पास हैं जिनका करिश्मा आज भी जिनको। और इस सर सॉरी आपकी बात में काट रहा हूँ, इस सीट पे, इस शो में, इस स्टूडियो में जी स्पोर्ट्स से कोई टेंटेड बंदा बैठ ही नहीं सकता। कोई एक बैठता तो आप बता दें। सीधी अली बात समझने वाली है कि जब आप इन जो कयूमी लेजेंड है ना आपके, जब आप इनको मौका देंगे गुल तो खिलाएंगे। और फिर ये कि अपने डिफेंड में ये बोलेंगे कि हमने पाकिस्तान के लिए सर्व किया, मतलब दूसरा कोई पाकिस्तानी है ही नहीं, तुमने कोई अनोखा काम कर दिया। भाई दुनिया में और भी लेजेंड्स हैं भाई, उनके साथ ये वाली तारीख क्यों नहीं चल रही कयूमी जो तुम्हारे साथ चल रही है? ये कोई तीसरा चौथा मौका होगा हिंदी भाई के पास जो इन्होंने किया। फिर दूसरा ये कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ कैसे रहे? मुझे तो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ना सिलेक्टर्स के, मैनेजमेंट के, जब खिलाड़ियों के ऊपर एक शिक है कि वो एनओसी के बगैर की कोई लीग नहीं खेल सकते, तो इनके ऊपर क्यों लागू नहीं होती? भाई ये क्या आसमान से डायरेक्ट उतरे हुए लोग हैं क्या? क्या आपने बिठा दिया, काला करें सफेद करें या पाकिस्तान के नाम पर काला मौत दे? यार कमाल हो गया यार, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये एक तो इन्होंने अपनी मर्जी से रिजाइन कैसे दिया, जब आलिया ये कह रही है कि यार इन्होंने ये किसी से मिले नहीं, वो अपनी मर्जी से बात करके नीचे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मैं मीडिया में जाके बैठ जाऊंगा। यार मीडिया पे आप बैठ क्यों रहे भाई? मेरा सवाल ये, जब तक वो, अगर आप सच्चे हैं, सच्चे पाकिस्तानी अपने आप को प्रूव कर, यार आपने जो किया वो अपने काम के लिए, क्या आप क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट में आपने कोई उसके बाद कुछ भी नहीं किया। आपने 92 भी इमरान खान की वजह से जीत गए, एक दो इनिंगों के ऊपर आप पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह थोड़ी कर सकते हैं। यार ये सोचिए कि कितनी मां के बच्चे हैं जो इस साया और याजू के चक्करों में बर्बाद हो गए। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके अंदर जितने लोग भी इन्वॉल्व है, कोई चुस्नी पी के नहीं बैठ रहा, कोई फीडर लेके पीसीबी नहीं जाता। भाई मालूम करो कि कौन पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह बर्बाद करने में लगा हुआ। यार 2-3 हाथों के अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट का मुस्तकबिल दे दिया और उसके बाद कह रहे हैं मैंने क्रिकेट खेली है, मेरे साथ ये करो। इस तरह चलेगा क्रिकेट तो फिर आपके पास मैक्सवेल जैसे बच्चे पैदा नहीं होंगे भाई। साया, याजू और चाचू क्रिकेट खराब सारे मिले में यार। ये और क्या मतलब, अब ये आप जब आपने रिजाइन दे दिया, पीसीबी ने एक्सेप्ट कर लिया एचडी भाई का, तो यार आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठ के हाय हाय क्यों मचा रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं कि मेरे साथ मुझे पीसीबी डिफेंड करे? क्यों करे भाई? आप पहले पीसीबी में क्या आपको लगता क्या है कि इसमें जितने लोग भी टीवी पे बैठे हुए हैं उसमें मोर और लेस वही है जो सारे किसी न किसी दौर में क्रिकेट बोर्ड से इन्वॉल्व रहे, किसी न किसी हैसियत में रहे। वो किस तरह सिस्टम को, किस तरह प्लेयर को, किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं? अली यार कर नहीं सकते, ये सब अपने भाड़े लगाने के चक्करों में रहते हैं। इन 4-6 लोगों का लग गया है, अब हमारी बारी है, अब हमारा लगेगा। जब तक तुम लोग चुप रहना, जब तक नया चेयरमैन नहीं आया तो हमारे भाड़े लगेंगे। यार ये सब अब धंधे चल रहे हैं इनके। और क्या है ये क्या है? मतलब माइकल वॉन ने मजाक उड़ाया हुआ है, कभी वो जादू लिख रहा है, कभी साया लिख रहा है, कभी घंटा लिख रहा है, पता नहीं न जाने क्या क्या लिख रहा है वो। तो यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, ये छोटी छोटी चीजें नजर आए। अभी बड़ा आप खोलेंगे तो न जाने क्या खुलेगा। इनकी तारीख पीछे की बता रही है कयूमियों की कि भाई इन्होंने कभी भला नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट का, हमेशा जो किया है घड़ा ही किया है, भला नहीं है इनके पास। ये घड़ा कर दिया दोबारा आपने, एक बार तो फिर रिजवान पे उंगली उठ रही है, ठीक है वो उसका ताल्लुक नहीं होगा, मगर बाबर पे उठ रही है और वो जो लोग जो एसोसिएट है इस एजेंट कंपनी से। यार ऐसे कैसे हो सकता है कि एक कंपनी 6-8 खिलाड़ी वो भी पाकिस्तान खेल रहे हैं? ये कौन सा मजाक चल रहा है पाकिस्तान में यार? और वही टीम सेलेक्ट करने की जिम्मेदार भी है। कल जो ज़कर अशरफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो आपने भी सुनी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, इससे आपकी सब तक मुत्तफिक है कि ज़कर अशरफ साहब को तो यही नहीं पता कि इस वक्त हफीज जो टेक्निकल कमेटी में मौजूद है या नहीं है। इतना तो उनको गेम के बारे में इल्म है।
देखिए ज़का अशरफ का मैंने पहले भी कहा था कि जो हायरिंग होती है वो पॉलिटिकल होती हैं या मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे होती हैं। सब जब इस तरह की हायरिंग होंगी तो उनसे आप क्या तवक्को रखेंगे? और जबकि सईद आज़ाद साहब यहाँ पे बैठे थे वही कह के गए थे ना कि फैसले तो उनके बेटे कर रहे हैं। सो जो उनके बेटे को अच्छा लगता है वो हो जाता है, जो उनको पसंद आता है वो हो जाता है। जब इंज़मामुल हक को उन्होंने ही रखा था ना, नजम सेठी साहब ने तो नहीं उनको हायर किया। और उसके अलावा आप ये देखें कि वो डे टू डे अफेयर के लिए आए हैं, वो किसी हायरिंग के लिए तो आए ही नहीं थे। फिर भी 50-50 60-60 अपने रिश्तेदार पता नहीं कौन कौन आपने भर्ती करके रखे हुए हैं। और आप ये दिखा रहे थे ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या हाल है। सो डोमेस्टिक क्रिकेट का ये हाल है कि जिसके अंदर हम जिसके बिना पे खिलाड़ियों को सिलेक्ट करते हैं, जब उसके अंदर ये सब कुछ होगा तो हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट किस तरह से असरअंदाज होगी? अब देखें, अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया जो आलिया रशीद साहिबा से आपने किया कि 10 लाख रुपए का आपने वो दे दिया उन्हें, फखर जमान को, मतलब फखर जमान को वो दे दिया। कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे कि भाई कभी आप खुद ही खबरें निकाल रहे हो कि झगड़े हो रहे हैं खिलाड़ियों में, फिर आप कह रहे हो कि नहीं नहीं जो झगड़ों की बात करेगा वो गद्दार है। अब आप 10 लाख रुपए खुद दे रहे हो। पीसीबी का ना इस वक्त हशर खराब हो चुका है। यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूंगी, बड़ी यहाँ पे बातें हो रही थी कि अक्सर लोग कह रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड कप है ये जनाब स्पेकुलेशन हो रही है इस हवाले से भी कि अब आज जो अफगानिस्तान अगर मैच ये जीत जाता तो ये बात हो रही थी। अक्सर लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि ये जो मैच है ये प्लान है क्योंकि इस वजह से कि अफगानिस्तान के साथ इंडिया सेमीफाइनल खेलना चाहता है। यानी इतना दिमाग है कि आपके पास ये सोचने का टाइम है कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान से जीतना चाह रहा है, अपना नहीं आपको दिख मैं रहा। तो हैरान हूं कि टेस्ट क्रिकेटर ये बात बोल रहा है कि इंडिया को मखसूस किस्म की बॉलिंग दी जाती है। अली मतलब हद हो गई है। पहले तो कोई दूसरी बॉलें, ठीक है, अब एक नया मंजन आ गया उनका। वो ये कह रहे हैं कि जो जडेजा के हाथ में बॉल था उसका आउंस कम था, उसका वजन कम था, यानी कि स्पिनर को हल्की वजन की और पेसर को ज्यादा वजन की। अबे कहां से लेकर आ रहे हो भाई? हमें भी बताओ, हम भी जाए वहां पे उस बस्ती के अंदर जहां पे ये वाला मंजन मिलता है। कमाल हो गया, मतलब लोग लगे हुए इसके ऊपर। बिल्कुल ठीक कह रही है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बाकायदा ये कहा गया कि यार ये मैच जो है फिक्स है जी। बिल्कुल। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, अब क्या बोलेंगे भाई? फखर के बाद अगर पाकिस्तान के लिए कोई खेला है, ठीक है, एक तो पाकिस्तान का बदला लिया उसने मैक्सवेल ने, ठीक है, फिर ये कि पाकिस्तान के फेवर में गया ये मैच, तो यार कम से कम ये तो देखा करो, मैच तो खत्म होने दो पहले। पूरा कैसे ऐलान कर दिया, कैसे फिक्स नजर आ गया? ये जो बातें आ रही हैं ये कि उनको इंडिया को अलग बॉल दी जा रही है या बॉल का ऑन्स कम है या वजन कम है, आपको लगेगा ये क्रिकेटर भी जो सोशल मीडिया से थोड़े इंस्पायर हो गए कि जितनी ज्यादा ऑल फॉल बोलेंगे इतना ज्यादा वायरल होंगे? अली देखिए, एक इंटरनेशनल क्रिकेटर होता है और एक टेस्ट क्रिकेटर होता है। एक वो होता है जो कम उम्र में आ जाए, जिसमें अकल भी नहीं आई, क्रिकेट आ गई, ठीक है, जब क्रिकेट आई तो अकल चली गई, मतलब ये वाला भी सीन। तो यार क्रिकेट से ही बाहर हो गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई चलता फिरता आदमी इस तरह, मुझे हैरत इसलिए यार कह दिया आपने कि भाई मुझे हैरत इसलिए है कि ये शख्स वो बातें कर, हमारे शो पे भी हसन रजा होते हैं कि इनको तो बलूगत ही क्रिकेट के मैदान में मिली है। ये तो 14 साल की उम्र में आ गए थे, बड़े इन्होंने सारे इम्तिहान ग्राउंड में पास किए। इन्होंने कोई इम्तिहान क्लास में जाके पास नहीं किया। क्रिकेट पहले आ गई थी, ठीक है, अब जब अकल आई तो क्रिकेट चली गई, उनका थोड़ा सा मसले, मगर यार अकल से बाहर हो गए वो। अब जो कल वाली बात है ना, कल उन्होंने बॉलों की बात नहीं करी, कल अब वो आ गए वजन के ऊपर कि जडेजा के हाथ में जो बॉल था ना उसका वजन कम था। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि देखिए मैंने भी उनके साथ हसन रजा साहब के साथ स्क्रीन शेयर की है। वैसे बड़े सेंसिबल इंसान है, वैसे भी है भाई, तो वैसे मतलब वही मैं कह रही हूँ कि मतलब क्रिकेट के हिसाब से बड़े लेकिन अब ये जो उन्होंने बात की है ये भी भाई सही कह रहे हैं कि ये बड़ी एक उन्होंने हैरत वाली बात की है। लेकिन खाली वो नहीं कर रहे हैं, अभी आपने हफीज के भी सुना होगा, वो कहते हैं कोहली ने सेल्फिश इनिंग खेल दी, मतलब मुख्तलिफ बातें आ रही हैं। प्लेयर्स को पता चल गया कि इस तरह वायरल होंगे, इस तरह हिट होंगे। एग्जैक्टली अब लोगों को ये पता चल गया है कि हम कोहली की बात करेंगे तो हम जो है ना हमें लोग सुनेंगे, अगर इंडिया की बात करेंगे तो सुनेंगे। बात आप करें, ऐसी बात नहीं है, कोहली अच्छा खेल रहा है तो कौन बात उसकी नहीं करेगा, हम सब करेंगे। मैं बात करूं कोहली की, आपने बात की तो वाइड पे ये कोहली टॉप पे मौजूद है, बाबर आजम टॉप पे मौजूद है, मैक्सवेल ओडीआई रैंकिंग में, बैट्समैन की रैंकिंग में 45 नंबर पे मौजूद है। तो रैंकिंग कितना फिर मैटर करती है? अली मेरे ख्याल में यार रैंकिंग के धोखे से अब कौम जो है ना पहचान गई कि जिस धोखे में आपको रखा हुआ था भाई, वो धोखा तो अब नजर आ चुका है। कोहली के उस शॉट को जो उसने हारिस रऊफ को मारा था 2022 T20 वर्ल्ड कप में,
शॉर्ट ऑफ द सेंचुरी करार दे दिया है आईसीसी ने आज। तो ये सबसे बड़ी चीज है। तो हमें तो भाई क्रिकेटर वो चाहिए, भले वो पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो, दुनिया के किसी भी कोने से हो, वो जो आपके गेम को ऊपर लेके जाए। गेम है तो सारे एनालिसिस। अच्छा, आपने गेम की बात की ना, कल जो शाकिब ने किया, आज तो एंजेलो मैथ्यूज ने उसके प्रूफ भी दे दिए, वीडियो उन्होंने प्रूफ भी दे दिया कि जी इतना टाइम नहीं हुआ था और टाइम बाकी था, मुझे गलत आउट दिया गया। वो कल भी कह रहे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, मैंने वो सुनी है। और जब वो मैच चल रहा था, वो तब भी बेचारा कभी अपने कोच के साथ फिर रहा था, कभी किसी के साथ फिर रहा था कि मुझे गलत दिया है। अब देखिए, यहाँ पे तो एम्पायर की गलती है ना। फिर अगर टाइम नहीं हुआ था तो आपके एम्पायर की गलती है। और इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो डीआरएस की गलतियां भी खुल के आ रही हैं। किसी को ऐसी यूनिफॉर्म पहना के खड़ा कर दिया जैसे हमारे डोमेस्टिक। नहीं, अभी देखिए गलतियां तो आ रही हैं। बाज नेकेड आई से ऐसे होता है कि वो आउट है, वो डीआरएस से देखे तो नोट आउट होता है। कुछ लोग ये जो भी बात करें, कुछ कह रहे हैं कि कर्मा हो गया है इसके साथ ना, मैथ्यूज के साथ, क्योंकि इसने जॉस बटलर को जब बनकट किया था श्रीलंकन टीम ने, ठीक है ना, तो उस वक्त इन्होंने इस वक्त कुछ बुलाया नहीं था उसको वापस। इन्होंने भी स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट बात की थी। अब इनके साथ हो गया तो अब इनको स्पिरिट ऑफ द गेम याद आ रहा है। अली, इनके अंडर 19 के जो मैचेस होते हैं ना, उस पर भी ये नागिन डांस वाला चक्कर है श्रीलंका और इनके दरमियान भी हुआ था ना। और दूसरा मैं अहम बात बता दूं कि शाकिब ने अगर ये किया है ना, एक तो लॉस के अंदर रह के किया है, वो स्पिरिट ऑफ द गेम गया तेल लेने। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, बांग्लादेश के लिए मैच जीतना ज्यादा अहम इसलिए था भाई कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में ड्रॉप नहीं होना चाहते। उसने अपनी कंट्री को बचाया है कल भाई, कंट्री को बचाया उसने। जैसे आज मैक्सवेल ने अपने नाम जैसे यहाँ लोग गेंद चबा लेते हैं। हाँ, मतलब वो अच्छी हरकत होती है, चबाली अच्छी हरकत है। जका साहब जो करें घटिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अहनुज ज़हरा मौजूद थी और आज के शो में हमें इंतहाई मशकूर है आली रशीद साहब कि वो भी हमारे साथ आज शो का हिस्सा बनी। इसके साथ साथ मोहसिन हसन खान साहब, लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स भी हमारे शो का हिस्सा थे। तो मोहसिन हसन खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैम आली रशीद साहब, आपका भी शुक्रिया कि आपने शो को आज अपनी मौजूदगी से रौनक बख्शी। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल एक दफा फिर मुलाकात होगी। इस वक्त के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।